हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 12th का फिजिक्स गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र, जो कि एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। उसमें हम इससे पहले आपको एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसके बारे में बताएं। आज हम एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। उस एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग में एक है आपका टोरॉइडल सोलेनॉइड और दूसरा आपका है सोलेनॉइड, और आगे भी आपके एक दो और उसके अनुप्रयोग हैं। तो आज हम सोलेनॉइड से पहले हम टोरॉइडल सोलेनॉइड की बात करेंगे। हाँ, इससे पहले हमको सोलेनॉइड के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले लेक्चर क्या लिया है टोरॉइडल सोलेनॉइड का। तो आइए देखते हैं कि टोरॉइडल सोलेनॉइड किसे कहते हैं। अगर हम बात करें टोरॉइडल सोलेनॉइड की, तो एक यह ऐसी युक्ति होती है, एक धातु चालक तार हो, उसको स्प्रिंग के रूप में इस प्रकार लपेट दिया जाए कि उसकी लंबाई व्यास की तुलना में अत्यधिक हो या उसका व्यास लंबाई की तुलना में नगण्य, अर्थात उसकी लंबाई ज़्यादा हो और व्यास बहुत कम हो। उस बेलनाकार आकृति से बने हुए आकृति क्या कहलाएगी? सोलेनॉइड कहलाएगी। उसी सोलेनॉइड को यदि वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? टोरॉइडल सोलेनॉइड कहलाएगा। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेलनाकार एक जो है धातु चालक तार है, उसको बेलन के रूप में मोड़ दिया गया है। इसकी आपकी लंबाई अत्यधिक है और इसका डायमीटर, इसका व्यास क्या है? कम है। ये क्या है? सोलेनॉइड है। इसी सोलेनॉइड को यदि मोड़ दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका टोरॉइडल सोलेनॉइड कहलाएगा। अब बात करते हैं कि हम टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर क्या देखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। उसके अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या कार्य करता है और चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करता है, उसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें, ये दिख रहा है आपका स्प्रिंग था, उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। क्या बन गया? ये टोरॉइडल सोलेनॉइड बन गया। एक स्प्रिंग जैसा होता है। इसमें अगर हम एक कॉइल को कंसीडर करें, ये एक कॉइल, क्योंकि एक एक कॉइल से n कॉइल बने हैं। एक कॉइल में, जिस कॉइल में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसमें क्या है? धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, वो सिरा नॉर्थ साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ साइड कहलाता है। और यदि कॉइल में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, ये देखो क्लॉकवाइज है, तो क्या कहलाएगा? वो सिरा कहलाएगा साउथ। इस प्रकार से आपको नॉर्थ और साउथ का डिसाइड हो जाएगा। जिधर से धारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा वो होगा नॉर्थ साइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से फ्लो करेगा वो होगा नॉर्थ साइड, और जब जिस सिरे की तरफ धारा क्लॉकवाइज वो हो जाएगा साउथ। इस पे दाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करते हैं। दाएं हाथ के हथेली के नियम में जो अंगुलियां होती है वो क्या बताती हैं? वो आपके चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और अंगूठा धारा I की दिशा को बताती है। ये आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से उस कॉइल से बना हुआ छड़ एक चुंबकीय छड़ की तरह व्यवहार करता है। ये दिख रहा है आपको, चुंबकीय छड़ में जैसे नॉर्थ और साउथ होते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार करता है। आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, इसका डेरिवेशन भी देखा जाएगा। अब बात करें, अगर हम बात करें इधर नॉर्थ इधर साउथ बना, इसलिए क्योंकि इधर साउथ बनने का कारण क्या है? उधर धारा कैसी? क्लॉकवाइज, और इधर धारा कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखिए जब उधर से, अब ये पूरा जब एनिमेशन पूरा बन के एक टोरॉइड का रूप धारण कर लेगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर क्लॉकवाइज और किधर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आकृति बनता हुआ जाएगा। इस प्रकार से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? टोरॉइड कहलाएगी। अब हम बात करें इसमें, अगर बात करें आपको देखिए करंट का फ्लो, अगर हम बात करें करंट की फ्लो की बात करें, अगर इसमें देखा जाए, इसके एनिमेशन को उखाड़ा जाए तो इसमें जो करंट जाएगा किस हिसाब से जाएगा? ऐसे जाएगा। मतलब कैसे जाएगा? इसमें करंट जो जाएगा वो इस हिसाब से जाएगा, इस हिसाब से जाएगा। मतलब कैसा हुआ? वो इधर इसमें करंट हुआ क्लॉकवाइज, इसमें करंट गया, इसमें करंट ऐसे जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, इसमें बन के ऐसे जाएगा। तो इसमें जो आकृति बनाएगा वो कैसा बनाएगा? ऐसे ऐसे करता हुआ जाएगा, वो क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज।
लेकिन जब उधर से वो निकलेगा, उधर से निकलेगा तो आपको दिख रहा होगा करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होता हुआ फिर बाहर निकलेगा। मतलब इसको अगर देखा जाए, इसमें जो करंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकलेगा। एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि एंटी है, ANTI, क्लॉक है, एंटी में N आया, इसलिए ये सिरा क्या बनेगा, नॉर्थ। याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ सिरा बनेगा। और ये क्या था, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्या बना सिरा, ये सिरा बना आपका साउथ। आइए इसके अब इस प्रकार से क्षण चुंबक की तरह बिहेव करेगा और क्या कहलाएगा, ये टोरॉइडल सोलेनॉइड कहलाएगा। इस प्रकार से इसमें आप किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा वो आसानी से जान सकते हो। चलिए इसके एनिमेशन को, डेरिवेशन को देखा जाए। अगर बात करें क्या है ये, एम्पियर के परिपथी नियम का क्या है, ये अनुप्रयोग है। एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, इसकी बात किया जाए। टोरॉइडल सोलेनॉइड किसे कहते हैं, आपको उसका परिभाषा बताया गया। एक ऐसी युक्ति जो परिनालिका के आकार की हो, उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, टोरॉइड कहलाता है। इसका एनिमेशन बनाना चाहें इस प्रकार से बनाओगे, ये इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा आपका, टोरॉइडल सोलेनॉइड। इसमें यदि हम क्या कर दें, इसमें एक काल्पनिक वृत्त मान लिया जाए, इसमें एक काल्पनिक वृत्त मान लिया जाए जिसकी रेडियस क्या हो, जिसकी रेडियस क्या हो, जिसकी रेडियस r हो। इस टोरॉइडल सोलेनॉइड में क्या किया जाए, इसको एक विद्युत सेल से जोड़ दिया जाए, इधर प्लस इधर माइनस। इसमें जो होगा करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। करंट का फ्लो इसमें कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज। इधर करंट का फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इसीलिए ये सिरा क्या कहलाएगा, ये सिरा कहलाएगा साउथ। चूंकि 2D एनिमेशन है, इसको थोड़ा यहाँ देखने में दिक्कत होगा, आपको लगेगा कि इसमें जो करंट निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, आपको लगेगा इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप इसी स्प्रिंग को लीजिए, उसको मोड़ कर देखिए, इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगा उधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा। इसमें जो करंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा अगर इधर क्लॉकवाइज है तो। और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बन जाएगा, ये सीधा बन जाएगा नॉर्थ। इस प्रकार ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, इसकी रेडियस r। तो इसके अंदर अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो क्या होगा, एम्पियर के परिपथ नियम, क्योंकि ये क्या बनाया गया, एक प्रकार से ये क्लोज पाथ बनाया गया है, तो एम्पियर के परिपथ नियम से अगर मान लिया जाए, माना कि अल्पांश, अगर हम बात करें अल्पांश लंबाई dl के लिए, अगर हम इसमें कोई अल्पांश लंबाई किसी dl के लिए अगर बात करें, dl के लिए, चूंकि इसमें अल्पांश लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है, सेम है। अल्पांश लंबाई dl के लिए एम्पियर का परिपथ नियम से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर क्या होता है, इस जगह के निर्वात की चुंबकशीलता तथा इस पूरे कॉइल में प्रवाहित धारा, पूरे कॉइल में प्रवाहित कुल धारा। चलिए ये है आपके एम्पियर परिपथ नियम, इसी से हमको सिद्ध करना है। अगर यदि हम मान लें कि इसके एक कॉइल में कितनी धारा फ्लो कर रही है, I करंट, एक कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रहा है,
I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो एकांक, इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो? इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे हो। तो इसकी ये चूंकि कैसी आकृति बना रही है? वृत्ताकार आकृति बना रही है। आकृति कैसी बन रही है इसकी? वृत्ताकार आकृति बन रही है। तो एकांक लंबाई में फेरे का स्मॉल n हो, तो अगर हम बात करें पूरी लंबाई क्या होगी इसकी? पूरी लंबाई क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि क्या होगी इसकी? पूरी लंबाई क्या होगी? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। पूरी लंबाई 2πr है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। पूरी लंबाई 2πr में फेरों की संख्या क्या होगा? 2πr × n होगा। मैं कहूँ 1 मीटर में अगर 10 फेरे हैं, 1 मीटर में, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 1 मीटर में कितने फेरे हैं? 10 फेरे हैं। तो बताइए 5 मीटर में तो कहोगे कितना? 5 × 10 मतलब कितना आ जाएगा? 50 फेरे होंगे। कितने फेरे हो जाएंगे? 50 फेरे। ऐसे ही एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं, पूरी लंबाई 2πr में कुल कितने फेरे होंगे? तो आप यहां से बोलोगे कुल फेरे कितने होंगे? कुल फेरे 2πr × स्मॉल n। क्या होंगे? 2πr × स्मॉल n। आपको पता है कि एक कुंडली में I धारा प्रवाहित कर रही है, कुल प्रवाहित धारा पूरे टोरॉइड में प्रवाहित धारा समेशन I = क्या हो जाएगा? 2πr × स्मॉल n इंटू क्या हो जाएगा? I। एक फेरा में I धारा है, 2πr n फेरा है, तो कुल धारा कितना होगा? 2πr n × I। एक फेरा में I, तो कुल धारा आ गया। यही उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इसको कहाँ रख दिया जाए? इक्वेशन फर्स्ट में। थोड़ा देख लिया जाए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दो का मान समीकरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा? रखोगे क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर μ0 × 2πr n × I। चूंकि b डॉट dl बराबर क्या होता है आप जानते हो? क्लोज इंटीग्रल b dl cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? μ0 2πr n × I। ये होगा। आप जानते हो क्योंकि b dl आप याद रखना है, b और dl एक ही दिशा में होते हैं। आपको बताया गया इससे पहले दिशा में, तो b डॉट dl बराबर b dl cos 0 मतलब कितना हो जाएगा? b dl ही आएगा। इस हिसाब से यहाँ क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रल b dl बराबर 2πr n I μ0 लिया गया μ0। अब चूंकि b क्या है? कांस्टेंट है, b को बाहर कर लिया जाए, तो b अगर बाहर हो जाएगा तो क्लोज इंटीग्रल dl बराबर क्या आ जाएगा? 2πr n I μ0। चूंकि उस पूरे की लंबाई क्या होगी? पूरे टोरॉइड की लंबाई क्या है? 2πr। वृत्त की परिधि उसकी लंबाई है। आप इधर देख रहे हैं पूरी लंबाई वृत्त की परिधि होगी मतलब क्या होगी? 2πr। तो यहाँ पे आप कर सकते थे क्लोज इंटीग्रल dl बराबर भी क्या रहेगा? 2πr। तो यहाँ रख दिया जाए, क्या हो जाएगा? 2πr। इस हिसाब से b × 2πr बराबर 2πr n I μ0। 2πr कट गया तो क्या आ गया? b = आ गया μ0 n I। ये आपका होता है
टोरॉइड के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फिर से इधर से मैं देख लेता हूँ, इधर देख लिया जाए। क्या होता है केंद्र पर बी छोड़ क्या होता है म्यू नॉट n I, ये होता है टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यही एम्पीयर के प्रति नियम है। हम अब परिनालिका के अंदर भी देखेंगे यही मान आएगा। इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल था, एक बार फिर से देखिएगा, आपको कंफर्म समझ आएगा। चलिए इसको एक साथ आपको पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पूरा एक साथ दिख जाएगा। नहीं समझा तो कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।